Welcome back, my dear students. Anyway, they had a teacher. Till here we have covered, and today we will continue the same chapter from Sure they had a teacher. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. Sure they had a teacher. निश्चित रूप से उनके अध्यापक होते थे. But it wasn't a regular teacher. लेकिन नियमित अध्यापक नहीं होते थे. इट वाज अ मैन, वहाँ कोई आदमी होते थे. अ मैन, आदमी. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स. हाँ, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़कों, बालक और बालिकाओं को थिंग्स मानी बातें बताते थे. एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देते थे. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता, इतना चालाक नहीं होता है. श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा, आई बेचा मीन्स आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वे लगभग उतना ही जानते हैं. मार्जी वजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस विषय पर झगड़ा करने को उतारू नहीं थी. सी सेड, वह बोली, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहती हूँ. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी में चिघाड़ पड़ा. यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर घरों में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष इमारत होती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे. श्योर, निश्चित रूप से. इफ़ दे वर द सेम एज, यदि उनकी उम्र सेम होती थी. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाट डिफरेंटली. बट मेरी माँ कहती हैं किसी भी अध्यापक को उसे प्रत्येक बालक और बालिका के मस्तिष्क के अनुसार स्वयं को ढालना होता है जिसे वह पढ़ाता है, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, just the same they didn't do it that way then, फिर ठीक उसी तरह से वे नहीं कर पाते हैं. if you don't take it you don't have to read the book, if you don't like it, ये तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम इसे नहीं पढ़ते हो. I didn't say I didn't like it, मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ. मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने धीरे से कहा, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ. सी वांटेड टू रीड आउट दोज फनी बुक्स, वह उन फनी बुक्स को पढ़ना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, उन्होंने आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल. मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा. नॉट येट, अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स ने कहा, नाउ अब. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब शायद टॉमी का भी समय हो गया था. मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और किताबें पढ़ सकती हूँ. मे बी, ही सेड नॉन क्लाइंटली, ही सेड नॉन क्लाइंटली. नॉन क्लाइंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, माने बहुत अधिक रुचि न दिखाते हुए उसने कहा शायद. ही वाक्ड अवे व्हिस्टलिंग, वहाँ सीटी बजाता हुआ चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उस गंदी बुक को अपने बाँह के नीचे दबाकर वहाँ सीटी बजाता हुआ चला गया.
मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके ठीक सामने बेडरूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार करना। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह सैटरडे और संडे के सिवाय प्रत्येक दिन उसी समय पर शुरू हो जाता था। मार्जी अब पढ़ रही है, देखिए। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती हैं कि छोटी बच्चियाँ यदि वे निर्धारित समय पर पढ़ती हैं तो बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल उठी। एंड इट सेड, और बोली, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और आज का जो अर्थमेटिक का लेसन है वो जोड़ में प्रॉपर फ्रैक्शंस के जोड़ पर आधारित है। प्लीज़ इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट, कृपया प्रॉपर स्लॉट में कल के होमवर्क को डालें। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने एक आह के साथ वैसा ही किया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, वह उस स्कूल के विषय में सोच रही थी जो उसके दादाजी के समय में, जब उसके दादाजी एक छोटे बालक थे, उस समय के स्कूल के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, उस विद्यालय के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समापन पर एक साथ घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग, वह एक ही चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वह होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके विषय में बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक थे वे लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को कब ऐड करते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्जी सोच रही थी, इस विषय में सोच रही थी कि किस तरह से बच्चे इन सभी चीज़ों को पुराने दिनों में पसंद करते थे। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस आनंद के विषय में सोच रही थी जिसे उन्होंने, मतलब उसके दादाजी के ज़माने के लड़के किया करते थे। सो दैट्स ऑल टुडे, वी हैव फिनिश्ड दिस लेसन एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन will be provided you in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.